हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है इस वीडियो के माध्यम से। IMED औद्योगिक प्रबंध एवं उद्यमिता विकास विषय के अंतर्गत प्रबंध या मैनेजमेंट टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रबंध या मैनेजमेंट का मुख्यतः संबंध मानवीय क्रियाओं से है, जिसका नियंत्रण व निर्देशन करके संस्थान या उपक्रम इंटरप्राइज के उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। आज के प्रतिस्पर्धा के युग में एक व्यावसायिक संस्था को न केवल अन्य व्यावसायिक संस्थाओं की कड़ी प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ता है, बल्कि ग्राहकों, कंज्यूमर्स, श्रमिकों, सरकार एवं पूंजीदाताओं की मांगों को भी पूरा करना पड़ता है। ऐसी विषम स्थिति में यह अति आवश्यक है कि व्यावसायिक संस्थाओं का प्रबंध पूरे विवेक एवं निपुणता के साथ संचालित किया जाए, जिससे व्यवसाय की लागत को यथासंभव न्यूनतम रखा जा सके। कुछ प्रबंध शास्त्री मैनेजमेंट को कला या आर्ट की संज्ञा देते हैं तथा कुछ प्रबंध शास्त्री इसे विज्ञान या साइंस की श्रेणी में स्वीकार करते हैं, किंतु वास्तविकता यह है कि प्रबंध को विज्ञान कहा जा सकता है और कला भी। अमेरिकी इंजीनियर F.W. टेलर तथा फ्रैंक गिलवर्थ प्रबंध प्रक्रियाओं के जन्मदाता कहे जाते हैं। अब मैनेजमेंट से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जिसको हम देखेंगे। पहला F.W. टेलर के अनुसार मैनेजमेंट is an art of knowing what you want to do and then seeing that it is in the best and cheapest way. F.W. टेलर के अनुसार प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं, इसके बाद यह देखना यह सर्वोत्तम एवं मितव्ययिता पूर्ण विधि से किया जाता है। दूसरा हेनरी फेयोल के अनुसार टू मैनेज इज द फोरकास्ट एंड टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। हेनरी फेयोल के अनुसार प्रबंध से आशय पूर्वानुमान लगाना एवं योजना बनाना, संगठित करना, आदेश देना, समन्वय करना तथा नियंत्रण करना है। तीसरा स्टैनले वेंस के अनुसार मैनेजमेंट इज सिंपली द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल ओवर द एक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग फॉर द एक्सप्रेस पर्पस ऑफ अटेनिंग प्रीडिटरमाइंड गोल। स्टैनले वेंस के अनुसार प्रबंध पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्पष्ट आशय हेतु निर्णयन एवं मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण करने की प्रक्रिया है। R.C. डोरिस के अनुसार मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एंड एनीवेयर it is work of
planning, organizing and controlling the activities of the organization in the accomplishment of the objectives। आरसी डोरिस के अनुसार प्रबंध कहीं पर भी कार्यकारी नेतृत्व का कार्य करता है। यह संगठन के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इसकी क्रियाओं का नियोजन, संगठन तथा नियंत्रण का कार्य करता है। प्रबंध के कार्य या फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला, फोरकास्टिंग, पूर्वानुमान। किसी भी उपक्रम, इंडस्ट्री, संगठन में पूर्वानुमान अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पूर्वानुमान से पूर्व संपन्न की जाने वाली एक ऐसी यह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में क्या करना है। बिक्री, उत्पादन, सेल्स या प्रोडक्शन या व्यवसाय की गतिविधियों की अन्य संबंधित बातों के लिए ही पूर्वानुमान या फोरकास्टिंग किया जाता है। पूर्वानुमान की प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम सेल्स या बिक्री के पहलू पर विचार किया जाता है। इसके बाद उत्पादन और इन सभी के पश्चात लागत, पूंजी निवेश, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, परचेज या क्रय, प्रॉफिट या हानि आदि पहलुओं पर विचार किया जाता है। सटीक पूर्वानुमान से किसी भी संगठन की सफलता निर्भर करती है। दूसरा, प्लानिंग या नियोजन। पूर्वानुमान के पश्चात अगला प्रबंधकीय मैनेजमेंट का कार्य नियोजन है या प्लानिंग है। प्लानिंग किसी भी कार्य को संपन्न करने से पूर्व उसके बारे में सोचना और उसके अनुसार कार्यवाही की रूपरेखा बनाना ही योजना कहलाता है या प्लानिंग कहलाता है। योजना बनाने का नियोजन की प्रक्रिया प्रगति के नए आयामों को जोड़कर नए अवसरों का खोज करके और इंडस्ट्री की शक्ति व सामर्थ्य को दृष्टिगत ध्यान रखते हुए निश्चित उद्देश्य तय करने से प्रारंभ होती है। निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपलब्ध उपायों पर गहन विचार किया जाता है। प्रबंधक पता लगाता है ये उद्देश्य कौन कौन उपायों से प्राप्त किए जा सकते हैं, इन उपायों के गुण व दोष क्या क्या हैं, इन उपायों के गुण दोषों का विश्लेषण करने के पश्चात प्रबंधक, मैनेजर संगठन की सामर्थ्य व अपेक्षाओं के अनुरूप सर्वश्रेष्ठ उपाय का चयन करता है। उचित नियोजन के अभाव में प्रतिष्ठान की गतिविधि प्रभावहीन हो सकती है। कुशल नियोजन के लिए प्रबंधकों में न केवल उच्च स्तरीय विवेकशीलता, दूरदर्शिता एवं सृजनशीलता, क्रिएटिविटी इत्यादि गुणों की विद्यमानता ही आवश्यक होती है, बल्कि उसमें उच्च स्तरीय अन्वेषक क्षमता, जागरूकता तथा व्यापक व तीव्र निर्णायक दृष्टि भी उतनी आवश्यक है, उतनी ही आवश्यक रूप से विद्यमान होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट, ऑर्गेनाइजिंग, संगठित करना। संगठन किसी भी संस्था या इंडस्ट्री में कार्यरत कर्मचारियों तथा उपलब्ध साधनों को संयुक्त किया हुआ वह ढांचा है जो किसी प्लानिंग को साकार रूप देने में सक्षम होता है।
संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न पदाधिकारियों के कार्यों, अधिकारों, दायित्वों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज का स्पष्ट उल्लेख किया जाता है। अतः अभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए और योजना को क्रियान्वित करने के लिए संस्था के व्यक्तियों के संगठन का ढांचा ऐसा बनाया जाना चाहिए जिससे सभी व्यक्ति अपनी कार्यकुशलता, पारस्परिक सहयोग तथा आपसी सामंजस्य के साथ पूरा कर सके। साथ ही संगठन का ढांचा इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कार्यरत सभी कर्मचारीगण अपने अधिकारों की सीमा जानते हों और उत्तरदायित्वों को भली भांति पहचानते हों। अच्छे संगठन के निर्माण के लिए नियोजन के अनुसार निर्धारित कार्यक्रम को ध्यान में रखकर संपूर्ण कार्य को छोटे छोटे कार्यों में इस प्रकार बांटा जाना चाहिए या वर्गीकृत किया जाना चाहिए। एक तरह के कार्य एक ही वर्ग में शामिल हों। पूरे कार्य को भिन्न भिन्न तरीकों से बांटने की क्रिया को विभागीकरण, डिपार्टमेंटेशन के नाम से जाना जाता है। विभागीकरण के पश्चात दूसरी क्रिया अधिकार सौंपने की है। अधिकार सौंपने का अर्थ है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। प्रत्येक पदाधिकारी को जरूरी अधिकार एवं सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए जिससे कुशलता व उत्साहपूर्वक वह अपना कार्य बिना विघ्न के कर सके। एक संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है कि एक व्यक्ति को एक प्रकार का कार्य सौंपा जाए जिससे वह उस कार्य को दक्षतापूर्वक कर सके। संगठन निर्माण के संबंध में सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बात यह है कि संगठन का निर्माण करते समय प्रबंधकों को न केवल संगठन की आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए बल्कि उन कार्यरत कर्मचारियों की आशाओं, अपेक्षाओं एवं उनकी क्षमताओं की भी ध्यान देकर उनकी संतुष्टि के भी यथासंभव प्रयास किए जाने चाहिए। स्टाफिंग, नियुक्ति करना, ये चौथा पॉइंट है। किसी व्यवसायिक संस्था या उपक्रम के प्रबंधकों द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का चयन करना, उन्हें प्रशिक्षित करना, उनकी पदोन्नति करना और उन्हें सेवानिवृत्त करना ही नियुक्ति करना कहलाता है या स्टाफिंग कहा जाता है। संक्षेप में स्टाफिंग एक निरंतर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संगठन के ढांचे के अंतर्गत वांछनीय कर्मचारियों के रिक्त स्थानों पर उपयुक्त व्यक्तियों का चयन किया जाता है तथा नए सृजित पदों पर नियुक्तियां की जाती हैं। इस प्रक्रिया में कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किए जाते हैं जैसे कर्मचारियों के पारिश्रमिक वेजेस को निर्धारित करना, आवश्यकता अनुसार उनका स्थानांतरण करना, उनके विकास के लिए यथासंभव प्रयास करना। पांचवा, डायरेक्टिंग या निर्देशन। उपक्रम या एंटरप्राइज के समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों के लक्ष्य की ओर उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया को निर्देशन देना कहा जाता है। निर्देशन के अंतर्गत मुख्यतः 4 कार्य किए जाते हैं। पहला, लीडरशिप। इसके अंतर्गत या लीडरशिप का आशय प्रबंधकों के उन व्यवहारिक गुण से है जिनके द्वारा वे अपने अधीनस्थों को प्रभावित करके उनके विश्वास को जीतते हैं, उनका स्वाभिमान, कॉन्फिडेंस जागृत करते हैं, उनका अधिकतम सहयोग प्राप्त करते हैं
इसमें दूसरा पार्ट है मोटिवेशन। मोटिवेशन या अभिप्रेरण, इसका आशय है कार्य सुचारू रूप से कराने तथा उपक्रम के निर्धारित उद्देश्यों को दक्षतापूर्वक प्राप्त करने के लिए अधीनस्थों को उत्साहित व प्रेरित करने से है। तीसरा, कम्युनिकेशन या संप्रेषण। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रबंधकों और अधीनस्थों के बीच आइडियाज या विचारों, रिपोर्ट्स, सूचनाओं, आदेशों, ऑर्डर्स तथा संदेशों, मैसेजेस के परस्पर आदान प्रदान की व्यवस्था की जाती है, जिससे कि अभीष्ट व प्रभावी परिणाम प्राप्त किए जा सके। और डायरेक्टिंग का लास्ट पॉइंट या डी पॉइंट, सुपरविजन, पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण का आशय है कि सुपरविजन किया जाना या पर्यवेक्षण किया जाना, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपक्रम के अंदर योजनाओं के अनुसार कार्य संपन्न हो रहा है और सभी कर्मचारी सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। छठा पॉइंट, कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय अथवा सामंजस्य स्थापित करना। उपक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत प्रयासों, इंडिविजुअल एफर्ट्स, कोऑर्डिनेशन कहलाता है। व्यावसायिक उपक्रमों, बिजनेस इंटरप्राइजेस के विभिन्न कार्यकलापों जैसे उत्पादन, प्रोडक्शन, बिक्री व प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन की स्थिति प्रभावी ढंग से कायम नहीं होता, उस प्रतिष्ठान की बर्बादी, वह प्रतिष्ठान के बर्बादी का कारण बनता है। अतः सामंजस्य या समन्वय प्रोडक्शन में इंडिविजुअल्स जो भी हैं क्रियाकलापों में, सेल्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रभावी ढंग से होना चाहिए, जो कि अति आवश्यक कार्य है। अगला पॉइंट, कंट्रोलिंग। सातवां पॉइंट, कंट्रोलिंग, नियंत्रण करना। पूर्व निर्धारित प्री डिटरमाइंड लक्ष्य एवं कर्मचारियों के कार्य निष्पादन को मापने को नियंत्रण कहा जाता है। नियंत्रण को प्रबंध प्रक्रिया का अंतिम चरण माना जाता है। नियंत्रण प्रक्रिया के अंतर्गत मुख्यतः प्रोग्राम एक्टिविटीज का मॉनिटरिंग करना तथा उद्देश्यों की प्राप्ति के मार्ग में उत्पन्न व्यवधानों का निराकरण करना सम्मिलित होता है। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे लास्ट पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। यह सारे कार्य करने के बाद कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें सही डिसीजन लेना बहुत आवश्यक होता है। इस कार्य को डिसीजन मेकिंग कहते हैं। अभीष्ट परिणाम प्राप्त करने हेतु अनेक जो भी अवेलेबल उपलब्ध क्रियात्मक मार्ग होते हैं, उनमें से उपयुक्त मार्ग का चयन करना, चयन करने की प्रक्रिया को उचित निर्णय लेना कहा जाता है या डिसीजन मेकिंग कहा जाता है। इस प्रकार यह वीडियो आज समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।